हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडरस्टैंड से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो मैं समझता हूँ, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं समझता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। मैं की इंग्लिश होती है आई प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है आई यानी कि प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर इसका टेंस का ट्रांसलेट होगा इंग्लिश आई अंडरस्टैंड। नंबर 2, मैं समझ गया ये पास्ट टेंस की बात है। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड। नंबर 3, मैं समझ जाऊंगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल अंडरस्टैंड। मैं समझ जाऊंगी या मैं समझ जाऊंगा, आई विल अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4, क्या आप समझते हैं? जैसे कि अगर आपको किसी से पूछना है क्या आप समझते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड। क्या आप समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड। नंबर 5, वो समझ नहीं पाया। जैसे कि अगर आपको कहना है वो समझ नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, वो समझ नहीं पा रहा, वो नहीं समझ पाया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही कुडंट अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पाया। नंबर 6, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 7, हम उसे समझा नहीं पाए। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी कुडेंट मेक हिम अंडरस्टैंड। वी कुड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड या फिर वी कुडेंट मेक हिम अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 8, उसने जल्दी समझ लिया। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही क्विकली अंडरस्टूड। नंबर 9, ये बहुत सरल है, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इट इज़ वेरी इजी, देयर विल बी नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। टू अंडरस्टैंडिंग। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 10, उसकी समझ में आया कि उसने गलती की है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही अंडरस्टूड डैट ही मेड अ मिस्टेक। उसकी समझ में आया कि उसने गलती की है, ही अंडरस्टूड डैट ही मेड अ मिस्टेक। नंबर 11, मुझे लगता है कि वो इसे समझता है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स दिस। नंबर 12, वो इसे समझने में बहुत मेहनत कर रहा है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 13, मुझे ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट हैविंग एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। नंबर 14, उसने बिना समझे हाथ बढ़ा लिया। He extended his hand without understanding. Move to the next sentence. Sentence number 15. जैसे कि अगर आपको कहना हो किसी को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नंबर 16, समझ कर करो। डू इट विद अंडरस्टैंडिंग।
डू इट विद अंडरस्टैंडिंग। नंबर 17, समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू से। आई अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू से। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 18, इसे समझना आसान है। इसे समझना आसान है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसे समझना आसान है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। नंबर 19, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट राइट नाउ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट राइट नाउ। नंबर 20, उसने समझा नहीं। उसने समझा नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। इसे समझना आसान है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट राइट नाउ। उसने समझा नहीं, ही डिडंट अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21, समझने के लिए धीरज रखें। समझने के लिए धीरज रखें। कीप पेशेंट टू अंडरस्टैंड। कीप पेशेंस टू अंडरस्टैंड। कीप पेशेंस टू अंडरस्टैंड। नंबर 22, उसने तुरंत समझ लिया। उसने तुरंत समझ लिया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही अंडरस्टूड इट इमीडिएटली। ही अंडरस्टूड इट इमीडिएटली। उसने तुरंत समझ लिया, ही अंडरस्टूड इट इमीडिएटली। नंबर 23, समझना है तो ध्यान से सुनो। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लिसन केयरफुली। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लिसन केयरफुली। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 24, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना हो उसने समझा लेकिन फिर भी गलत कर दिया। उसने समझा लेकिन फिर भी गलत कर दिया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही अंडरस्टूड बट स्टिल मेड अ मिस्टेक। ही अंडरस्टूड बट स्टिल मेड अ मिस्टेक। उसने समझा लेकिन फिर भी गलत कर दिया, ही अंडरस्टूड बट स्टिल मेड अ मिस्टेक। नंबर 25, समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स नाउ। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स नाउ। नंबर 26, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 27, उसे समझने के लिए उसे फिर से बताना पड़ा। उसे समझने के लिए उसे फिर से बताना पड़ा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू हिम अगेन टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू हिम अगेन टू मेक हिम अंडरस्टैंड। नंबर 28, अब मुझे समझ में आ गया। अब मुझे समझ में आ गया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई अंडरस्टैंड। नाउ आई अंडरस्टैंड। अब मुझे समझ आ गया, नाउ आई अंडरस्टैंड। नंबर 29, उसे समझने में कुछ समय लगेगा। उसे समझने में कुछ समय लगेगा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।